कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में रिलेशनशिप कंट्रोलिंग चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। इससे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो उसी में से एक मुद्दा है कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों के बीच का रिलेशनशिप में कहता है, कोई कहता है कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। एक ओपिनियन ये है लोगों का, और दूसरा ओपिनियन है कि कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है और प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग है। आपके सामने स्क्रीन पे है, देखिए, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग। समटाइम इट कैन बी पॉसिबल, और ये कहा भी जा सकता है कि कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है और प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। देखिए, सब लोग समझिएगा। होता क्या है, मान लीजिए कि एक लड़का है, उसने क्लास 10th की पढ़ाई करी है, जैसे भी तरीके से की हो, क्लास 10th की पढ़ाई करी है, उसको 10th में आया है 65% मार्क्स, ठीक है। अब 65% मार्क्स उसको 10th में आया है, तो मतलब होता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, हालांकि उसने भी कुछ नेग्लिजेंसी की थी, इस कारण से उसका रिजल्ट खराब हुआ। अब वो सोच रहा है कि हम 12th में कैसे अपने आप को इंप्रूव करें, हमारे पास 2 साल है। तो पहले हम बात करें, वो 12th के लिए प्लान कर रहा है। किसके लिए प्लान कर रहा है? 12th के लिए प्लान कर रहा है। तो पहले व्यू पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। 12th के लिए प्लान कर रहा है, तो वो प्लान कर रहा है क्या कि 10th में हमारा रिजल्ट खराब हुआ, ही इज प्लानिंग फॉर क्लास 12th। तो प्लानिंग यहां फॉरवर्ड लुकिंग है, वो 12th में 85 या 90% स्कोर करना चाह रहा है, तो ये उसका प्लानिंग है। और यहां प्लानिंग को फॉरवर्ड लुकिंग कहा जाएगा कि वो आगे देखते हुए प्लान कर रहा है। ही इज थिंकिंग बिफोर डूइंग या टेकिंग इन हैंड्स। काम को हाथ में लेने से पहले सोचना प्लानिंग है। आप सब जानते हैं प्लानिंग का डेफिनेशन क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है। तो अभी बात करते हैं कि वो पहले से जो उसके साथ हो चुका है उस पर बात नहीं कर रहा है, अब वो देख रहा है 12th में, 11th और 12th में वो कैसे अच्छा इंप्रूव करेगा, कैसे अच्छे मार्क्स लाएगा। और ये सिर्फ हो पाएगा आगे सोच करके। पीछे जो हो गया 65%, अब उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो 95 नहीं हो जाएगा 6 को पलट देने से, ठीक है, वो 65 ही रह जाएगा। लेकिन अब उस पर रोने से कोई फायदा नहीं, वो आगे देख रहा है। दूसरी चीज, कंट्रोलिंग को कैसे, पहला व्यू पॉइंट हम फिनिश करने जा रहे हैं। दूसरा कहता है कि कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है, ठीक है। अब उसके मन में अगर कोई ख्याल आएगा कि नहीं चलो ना थोड़ा सा खेल लेते हैं, कोई दोस्त आया है, वो क्रिकेट खेलने जाना है, उसके पास चले जाते हैं, थोड़ा सा वीडियो गेम खेल लेते हैं, थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं, थोड़ा सा पार्टी एंजॉय कर लेते हैं। अब वो अपने आप को कंट्रोल करेगा कि नहीं, अगर ये सब करते रह गए तो 10th के जैसा ही रिजल्ट रह जाएगा, 10th से बेटर रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो ये पहला व्यू पॉइंट था कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको पहला केस क्लियर हो गया होगा। दूसरा केस क्या कहता है, सुनिए। दूसरा केस, कुछ लोगों का ओपिनियन है कि प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग है, प्लानिंग पीछे की ओर देखकर किया जाता है और कंट्रोलिंग आगे की ओर देखकर किया जाता है, फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। ध्यान दीजिए, एरो बना हुआ है इस तरफ। अब इसको समझिएगा क्या कहता है। मैं इस पॉइंट को भी सेम तरीके से रिलेट कर दूंगा। देखिए, वही उसी एग्जांपल को लेते हैं। उस बच्चे को मार्क्स कितना आया था 10th में? 65%। 10th में ही गॉट 65%। इज दैट क्लियर? अब 65% मार्क्स आया है, वो अब 12th के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचेगा। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, तो फ्यूचर के बारे में प्लान करना है उसको। 12th उसका 10th के बाद होगा। अब 11th में जैसे उसने एडमिशन लिया, अब वो 2 साल पीछे की चीजों को सोचता रहेगा कि पीछे ऐसा हो गया था, ऐसे नहीं करना है, ये चीज हमको छोड़ना है, इसके अलावा कुछ और करना है, ये 10th में भी किए थे, इस कारण से मेरा ये रिजल्ट था, अब हमको आगे कुछ, मतलब पीछे के इस बारे में सोच के तब आगे प्लान करना, ये प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग कहलाएगा। You thought about the past and think for the future is called planning is backward looking. Backward looking मतलब पीछे की ओर देखकर आगे की ओर सोचना, ये प्लानिंग कहलाता है। दूसरा व्यू पॉइंट में भी ये सही पॉइंट शो करता है। दूसरा पॉइंट है कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। अब बोलोगे सर कंट्रोलिंग कब से फॉरवर्ड लुकिंग होने लगा? अब मैं आपको बताता हूँ। उसको 85% 90% मार्क्स चाहिए, देन ही विल कंट्रोल हिमसेल्फ। वो अपने आप को कंट्रोल करेगा, सुबह टाइम से उठेगा, स्कूल जाएगा, ट्यूशन जाएगा, डिस्कशन करेगा फ्रेंड्स के साथ, अच्छे फ्रेंड्स के सर्कल में रहेगा, जो पढ़ने वाले हैं, जो मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने आप को कंट्रोल करेगा। और कंट्रोल बैकवर्ड, पीछे की ओर, क्योंकि पीछे उसने मिस्टेक्स किए हुए हैं, कुछ ऐसे मिस्टेक्स किए हुए जिसके कारण उसका रिजल्ट खराब हुआ था, गड़बड़ाया था, तो अब वो दोबारा इस चीज को रिपीट नहीं करेगा। तो आई थिंक ये दोनों केस आपके क्लियर हो गए हैं। और
कंट्रोलिंग और प्लानिंग में और भी सारे रिलेशंस होते हैं। पहला तो ये हो गया कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। दूसरा है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग इज द बेस फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग बेस होता है, या प्लानिंग इज द इनिशियल पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग, ऐसे कह सकते हैं। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि आपको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कहता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इंटर रिलेटेड है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब प्लानिंग ही नहीं तो कंट्रोलिंग कहां से कर पाएंगे आप, और कंट्रोलिंग किसका करेंगे जब प्लानिंग ही नहीं होगा। और प्लानिंग बिना कंट्रोलिंग का एमलेस हो जाता है, ठीक है। कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर इंटर रिलेटेड, पॉइंट थोड़ा मिस कर गया था इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड बोल सकते हैं उसको आप, क्योंकि प्लानिंग सही, प्लानिंग करेंगे तभी तो उसका फ्यूचर में कंट्रोलिंग करेंगे। प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आई थिंक, और प्लानिंग पहला फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों एंड है मैनेजमेंट के फंक्शन का। और कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग का पॉसिबल नहीं है, और प्लानिंग करते हैं और कंट्रोलिंग नहीं करते हैं तो फिर वो प्लानिंग एमलेस हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा और इस पॉइंट को समझने में आपको जरूर मदद करेगा। बंद कर दो, हो गया।